नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा समस्त फेसबुक फैमिली को। तो आइए चलते हैं मलखान का ब्याह देखते हैं। गढ़ बिसहीन की लड़ाई। यह भी लड़ाई काफ़ी कठिन थी। किसी मुकुट कटिका छनी कर मुरली उर्माल। यही बानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। तसीस मुकुट सिर राज सदा कटिका छनि हो सुंदर उजियारी। और सुंदर माल सुहावे भली त्रैलोक्य प्रभा जहि ऊपर बारी। हम मागत दान सदाए प्रभु देव दान है ब्रज राज बिहारी। और यही बानक सो मन माझ मेरे बसवाय सदा ही लाल बिहारी। हर की तिरछो मुकुट शीस जही सो है कटिका छनी रही छवि पाए। और कर में मुरली मुख में लागी ता में रहो सुधा बरसाए। क्यूर में माल लसत सुंदर सी शोभा बरन करो ना जाए। तो बिंदा विपिन बिहार करैया नित बिहार उर करिए आए। अरे नंद के नंदन जन उर चंदन अपनी देव भक्ति को दान। दोष अगड़ को नास बिहारित कान्हा करो दास को ध्यान। कि काली दह में कूद कन्हैया बाबा नंद राय के काज। और तैसी कृपा सांवरे करिए। अरे हमरो सिद्ध करो मम काज। तो भक्तन हेतु कन्हैया तुमने कर गोवर्धन लियो उठाए। और रसिक सलोने हृदय कुंज मम निस दिन रखिए रास रचाए। यह वरदान देव राधावर तेरो रहिए बिच ध्यान। छोड़ी सुमिरनी दई यहाँ से आगे ब्याह कहूँ मलखान। तो मलखान का ब्याह यानी बिसहीन या पथरीगढ़ कहिए कि बिसहीन या पथरीगढ़ कहिए। जहाँ थे गजराजा सरनाम ताके बस में से माँ भक्तिन जादू माही जाही को नाम। उनके राज में एक बहुत बड़ी सेमा भक्तिन नाम की जादूगरनी थी। अर की घोड़ अगिनिया जाके घर में रण में करई अगिन की मार। अगिनिया घोड़ था जो आग की बरसात करता था। अता को कन्या गजमोतिन थी जो थी रूप राशि भंडार। उनके एक कन्या थी जो बहुत ही सुंदर सुशील। तो सखिन सहेलिन में जा बैठी लागी उम्र 16 साल। ताना मारो है सखियन ने की बेटी कहा तुम्हारो हाल। अरे क्या धनहीन भूप पथरी के या छत्रिन में हीन दिखाए। काहे न ब्याह भयो बिटिया को सो तुम हमें देव बतलाए। तो संग तुम्हारे की जो सखियां तिनके दुई दुई लाल दिखाए।
इतनी बात सुनी बेटी ने मन में बहुत गई खिसियाए। सखी सहेली जब ताना मारने लगी तो गुस्सा आ गया बेटी को, और कि रूपयन मने अपनों कीन्हे माता पास पहुंची आए। चंपा रानी ने जब देखो उठी छाती से लो लगाए। फिर के पूछत गज मोतिन से बेटी सुनो बिसेने क्यार। अरे काहे अनमनी तुम बेटी भई कौन बात को दुखी अपार। बिटिया काहे अनमनी है आज, किस बात का दुख है बताओ। तो कै अपमान कीन्ह सखियन ने कै काहू ने करो तकरार। तापर जवाब दियो गज मोतिन माता सुन लो बात हमार। अर कि आज सखिन से हम बैठी थी सखियन लीनो हमें खिजाए। कहीं उम्र तेरी 16 साल की अब लो ब्याह भयो तिरुनाय। तो कै कुलहीने महाराज हैं कै धन रहो खजाना नाय। क्या महाराज कुलहीन है या कि महल में खजाना नहीं है, अभी तक ब्याह नहीं किए। तो तुमसे छोटी जो सखियां हैं दुई दुई ललना रही खिलायो। ऐसे बचन सुने बिटिया की रानी तुरत दो समझाए। कि धीरज धारो मन में बेटी अब हैं दी हैं बात उठाए। और बांधी बांधी कही ललकारुत मेरे राजा को लाओ बुलाए। कि लैयन पैयन बांधी भागी बंगला बीच गरासी जाए। हाथ जोड़ी के करी बंदगी अरे महलन रानी रही बुलाए। उठ के राजा चल ठाड़े भय दाखिल भय महल में आए। हाथ बिजनिया रानी लैके अरु राजा पर करे बयार। ते आसन दीनो महाराज को तब राजा ने कही सुनाए। कि कौन काम हित महल बुलायो कारज कौन जरूरी आए। हाथ जोड़ के विनती करके तब रानी ने कही सुनाए। ब्याह जोग घर बेटी हुई गई कंथा देखो नैन उघार। और जाके घर में बास सर्प को सोवत गिरे नीर की धार। जाके घर में श्यानी कन्या तिनको दिया जाए हिराए। और बात सुनत राजा मन भाई सूरज बेटा लो बुलाए। तुरत बुलाओ नाऊ पंडित सब सामान लो मगवाए। 200 गजरथ साज पालकी साल दुसाले माल धराए। घोड़ा 2000 संग कीने 200 घोड़ा दे गहाय। चौरा कलगी को दे दीनी जामे लाल दे टकवाए। थार सोवरण भरिमतियन से हीरा और दे धरवाए। तो 60 साल की सामग्री लई हर 60 लाख की सामग्री लई सूरज संग दई करवाए। लड़का ढूंढो सारे देश में नगर महोबे जइयो ना आए। सारे नगर देश में लड़के ढूंढना लेकिन महोबा नगर मत जाना। मनाफर की ओछी जाति है वहां बिल्कुल मत जाना। तो सूरज ने गिन को संग लई के अपनो कूच दो करवाए। राह पकड़ी लई गढ़ दिल्ली कित पहुंचे 7 रोज में आए। अरे डेरा डारे हैं घूरे पर अपना फाटक उड़ के जाए। और खबर कराई दरबानी से कि अपना ब्यौरा दई बताए। तो गौ दरबानी जब बंगला में राजय हाल सुनावो जाए। हुक्म दई दियो पृथ्वीराज ने अब ही सबको लाऊ बुलाए। तो हुक्म काई के दरबानी तब सबको करो सामनो आए। और पाती लई के तब सूरज ने पृथ्वीराज को दई गहाए। कि पाती बाची पृथ्वीराज ने और सूरज पर कही सुनाए। टीका अपनो तुम लई जाओ दूसरो लड़का ढूंढो जाए। हम नहीं ब्याह करें बिसहिन में सूरज बहुत गए खिसियाए। कि तुरत चल दे गढ़ दिल्ली से पहुँचे गढ़ कनौज में जाए। तो नाम विषय ने को टीका सुन दीन हो जवाब कनौजी राय। दिल्ली के राजा ने पृथ्वीराज ने जवाब दिया तो गुस्से में आके कनौज की राह पकड़े। और जब कनौज गए तो जयचंद ने भी मना कर दिया तो वहाँ से भी लौट पड़े। तो ना ही ब्याह हम पथरी करी हैं हमारे जोग ना ही व्यवहार। बोले हम पथरी में ब्याह नहीं करेंगे, हमारे जोग व्यवहार नहीं है।
हरत आज नाव कनौज को बाढ़ो छत्रिन बढ़े चलत व्यवहार अपनो मुँह लय सूरज चल दे डेरा कूच दो करवाए राह पकड़ गई गढ़पथरी की पहुँचे नगर काल पी आए और संध्या हुई रही थी रेती में तौलो आए उदय सिंह राय। कालपी नगर आ गए, संध्या का समय था और उसी समय उदल वहाँ पहुँच गए। हर की डेरा लागे लखे रेती में तब बढ़ गयो लहुरवा भाई ओहा सूरज गए पूजन हित मंदिर देख कालपी माय। अब करके पूजन कल्पनाथ की सूरज उठे एक ही साथ तौलो उदन भर भेंटा भवर सूरज से कही सुनाए कौन काम हित तुम आए थे कैसे डेरा दे लगाए और तापर जवाब दियो सूरज ने आए थे गंगा स्नान। देखो झूठ बोल गए, बोले कि मैं गंगा स्नान के लिए आया हूँ। हाथ लौट निहारे उदन बकुड़ा और नहीं फौजन को कोई निशान। और फिर के जवाब दियो सूरज को काहे हमें रहे भरमाए, क्यों हमें भरमा रहे हो। हर की सूर सिपाही नासक फौजे नेगी चार संग दिखलाए साची हाल बताओ हमको ना तब कैद ले करवाए। सही सही बताओ, न तुम्हारे पास सेना है न सिपाही हैं और ये चार खाली नेगी भर दिखाई पड़ रहे हैं, तो सही बताओ नहीं कैद करवा लेंगे। हरत तापर जवाब दियो सूरज ने हम टीका संग लाए लिवाए सब राजन टीका लौटायो अब हम पथरी गढ़ को जाए। संध्या हुई गई थी रेती में तब हम डेरा दे लगाए उदन जवाब दियो सूरज को लड़का तुम्हें दे बतलाए कि मलिखे लड़का बच्छराज के जो मेरे भाई रहे कहलाए तिनको तिलक करो माथे पर तुम्हारो काज सिद्ध हुई। हमारे भाई के लड़के हैं, जाओ मलखान को तिलक चढ़ाओ, तुम्हारा काज जो है वो सिद्ध हो जाएगा। अब तापर जवाब दियो सूरज ने मतिहर भये उदय सिंह राय ओछी जात बना फर जग में रोको पिता बिसैने राय। उदल क्या मत बौराई गई, ओछी जात बना फर की हमारे पिता ने मना किया, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अर्थ सुनत बत कही वह सूरज की तब जरि मरो उदय सिंह राय जान नदी है या रेती से अब ही कैद ली है करवाए भली भलाया ही में जानव मलके को देव तिलक चढ़ाए मैं खे उदन ने उखराई सबको महुबे गए लिवाए जाए पहुँचे परमानंद तिर उदन पाती दई गहाय अपाती बाची परमानंद नित राजा मौन रोप होई जाय कि ब्याह न करी हैं हम बिसहिन में कोरण करे सामनो जाय। पृथ्वीराज सो जोधा कहिए ताने टीका दौ लौटाए टीका फेरो राजा जयचंद उनमें कौन चंदेले राय। हाथ जोरी तब उदन बोले यहु टीका लौटन को नाय। बोले जब पृथ्वीराज नहीं चढ़ा पाए, जयचंद ने लौटा दिया, तुम होवे की क्या औकात है भैया, बिसहिन में लड़ाई कौन करेगा। ते अपने मुख से होनी बोलत हमको बात नहीं यह भाई बूंदी दतियायो पेशावर जीतो अटक पटक भूपाल सेत बंध लो झंडा गाड़ो मारो माड़ो नेपाल तब थौ लट दे हम राजन के सबके दीन है गर्ज गर्व लचाए तुम्हें मुनासिब ना ऐसी है जो टीका को रहे घुमाए। राजा ढेवा को बुलवाओ बेटा सगुन देव बतलाए पोथी खोली जब ज्योतिष की ढेवा दीन हो सगुन बताए। सगुन हमारे में आवत है ब्याह वीर मलखान इतनी बात सुनी परमानंद कर दो सभा बीच फरमान भई मुनादी गढ़ महुबे में रैयत करे मंगलाचार सखियन मलना ने बुलवाई अरु पंडित को लियो पुकार चौक लिपाई है चंदन से मोती तापर दिए बिछाए बीरा लई के तब सूरज ने बढ़ियोलखे को दिए चढ़ाए आत गहनो लई के सूरज सगरो सोगने गिन को दियो लुटाए आम खास से में परमानंद ने सोने डिब्बा दे लुटाए। और देख के सूरज
रतन जड़ाऊ गहनो लई के सोने गिन को दो पहिराय। देख के सूरज बहुत खुशी भय अरु राजा से कही सुनाय। माघ महीना पाख उजेरो तेरस तिथि दई बतलाय। पता दिन भौरी है मलिके की यह हम तुम्हें देई बतलाय। पोथी पत्रा हो गया माघ महीना पाख उजेरी उजियारी पाख में 13 तिथि के दिन बारात की तिथि लगन हो गई। अब आगे की तैयारी हम आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।